हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम समझेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे कोई प्रिज्म है, अगर हम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करें तो यह श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में आपतित होने पर 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है और इन 7 रंगों के समूह को ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और इन 7 रंगों का क्रम होता है विबग्योर। और आर जो रेड रंग है वह सबसे कम विचलित होता है क्योंकि इस रंग की तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो जो रंग है, रंग एक प्रकार की प्रकाश तरंग है, विशेष तरंग दैर्ध्य की तरंग है। तो इसी प्रकार जैसे अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन को अगर हम ऊर्जा दें तो हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को विशेष आवृत्ति की प्रकाश ऊर्जा दी जाए, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए तो ऊर्जा पाकर यह इलेक्ट्रॉन अपने इस ऊर्जा स्तर से, इस कक्षा से, इस निचली कक्षा से अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इस वाले ऊर्जा स्तर से उच्च वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यह हो गया n=1, यह हाइड्रोजन की पहली कक्षा है तो यह निम्न ऊर्जा स्तर। यह n=2 हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा, तो इस पहली कक्षा की तुलना में यह दूसरी कक्षा का ऊर्जा स्तर उच्च है। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को ऊर्जा दें तो ऊर्जा पाकर यह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और यह इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में जा सकता है क्योंकि परमाणु की अनंत कक्षाएं होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। तो ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है और ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा अवस्था में, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और उस स्तर तक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻6 सेकेंड से 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रह पाता है। मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम समय तक रह पाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, हमने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी तो ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पर बहुत ही कम समय तक ही रह पाएगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 सेकंड के बीच, मतलब बहुत ही माइक्रो सेकंड तक, एक सेकंड का बहुत ही लाखवां हिस्सा, लाख और करोड़वां हिस्से तक ही रह पाता है और फिर इलेक्ट्रॉन वापस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ने ली है उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उस ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन करके इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और अगर ऊर्जा के उत्सर्जन को अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पर बनाएं तो हमें उसका स्पेक्ट्रम एक रेखीय स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसका स्पेक्ट्रम सतत ना होकर असतत दिखाई देता है। तो इस वजह से इस परिघटना को ही हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर है, ये हाइड्रोजन की पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ये 5वीं कक्षा, ये 6वीं कक्षा और ये अनंतवीं कक्षा है। तो पहली कक्षा में हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन होता है और वह पहली कक्षा में चक्कर लगाता है। यह इलेक्ट्रॉन की होती है मूल अवस्था या आद्य अवस्था, जिसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा को पा करके, ऊर्जा को खा करके इलेक्ट्रॉन इस वाले ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाता है। इस वाले ऊर्जा स्तर में भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, किसी भी ऊर्जा स्तर में जा सकता है। लेकिन किसी भी ऊर्जा स्तर में जाने के बाद वापस अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आता है और निम्न ऊर्जा स्तर में आते ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से कूदकर पहली कक्षा में आता है तो इस प्रकार जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रम की जो लाइनें प्राप्त होती हैं उनको बोलते हैं बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है तो उससे जो स्पेक्ट्रम की लाइनें प्राप्त होती हैं उन्हें बोलते हैं बामर। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में कूद कर आए, उससे जो श्रेणी प्राप्त हो उन्हें बोलते हैं हम पाश्चन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। उसके बाद होता है ब्रैकेट श्रेणी। 5-6 प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से कूदकर तीसरी कक्षा में आता है
ऊर्जा, अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आता है कूद करके तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे बोलते हैं पास्टन श्रेणी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से कूद कर चौथी कक्षा में आता है और उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे बोलते हैं ब्रैकेट। अगर इलेक्ट्रॉन कूद कर पांचवी कक्षा में आए तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे बोलेंगे पुण्य श्रेणी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी कक्षा से कूद कर छठवीं कक्षा में आए तो उससे जो स्पेक्ट्रम की जो लाइनें प्राप्त होंगी उन्हें बोलेंगे हम्पी श्रेणी। अगर इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा से पहली कक्षा में आए कूद कर, या इस वाली कक्षा से कूद कर पहली कक्षा में आए, या इस वाली कक्षा से कूद कर इस वाली कक्षा से कूद कर पहली कक्षा में आए, या इस वाली कक्षा से कूद कर पहली कक्षा में आए, या फिर इस वाली कक्षा से कूद कर पहली कक्षा में आए, तो इन लाइनों को ही हम बोलेंगे लाइमन श्रेणी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से कूदकर इस दूसरी कक्षा में आए, इस वाली दूसरी कक्षा में, या इस कक्षा से कूदकर दूसरी कक्षा में आए, या इस कक्षा से कूदकर दूसरी कक्षा में आए, या इस कक्षा से कूदकर दूसरी श्रेणी में आए, या इस वाली कक्षा से कूदकर दूसरे ऊर्जा स्तर में आए, तो इन लाइनों को बोलेंगे हम बामर श्रेणी। इन लाइनों को लाइमन श्रेणी, इनको बोलेंगे बामर श्रेणी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से कूदकर इस तीसरी कक्षा में आए, इस कक्षा से कूदकर अगर तीसरी कक्षा में आए, या इस कक्षा से कूदकर यहाँ पर आए, या यहाँ से कूदकर यहाँ पर आए, या फिर यहाँ से कूदकर यहाँ पर आए, तो इससे जो लाइनें प्राप्त होंगी लाइनों को बोलेंगे हम पास्टन श्रेणी। इस प्रकार से हमें 6 प्रकार की लाइनें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती हैं।